मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्तों, जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी मतलब हमें जिस उम्र में, जिस समय में जो काम करने के लिए दिया गया है, क्या हमने वो काम उस उम्र में, उस समय में, क्या हमने वो काम अच्छे से किया है? उस काम को हमने सही से निभाया है? क्या हमने उस काम को अपना 100% दिया है? उसे ही जिम्मेदारी कहते हैं। जैसे एक बच्चा भले ही कितना भी पढ़ाकू या फिर कितना भी लापरवाह क्यों न हो, उसके जीवन का जो पहला और सबसे तनावग्रस्त समय होता है वो होता है बोर्ड एग्जाम्स। 10-12 के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे पूरे जीवन का निर्धारण तो नहीं कर सकते, लेकिन ये मार्क्स हमें ये जरूर बताते हैं कि उस समय में, उस उम्र में हम उन एग्जाम्स के प्रति कितने जिम्मेदार थे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई। क्या होता है कि उसके कुछ दिन बाद ही एक चिड़िया वहाँ अपना घोंसला बना लेती है। कुछ दिन बाद चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे दे दिए। अब अंडे दे दिए तो उनमें से बच्चे तो बाहर आने ही हैं। फिर कुछ समय बाद उन दोनों अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। वे सभी खेत में इधर उधर घूमकर अपना गुजारा करने लगे और धीरे धीरे फसल काटने का भी समय नज़दीक आता गया। सभी किसान अपने खेत को काटने लगे। अब क्या होता है कि फसल के कटने से अब उस चिड़िया को और उसके दोनों बच्चों को वहाँ से घोंसला छोड़कर जाने का समय आ गया। एक दिन किसान कह रहा था कि वह फसल काटने के लिए अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसे खेत में भेजेगा, और ये बात चोरी छुपे चिड़िया के बच्चों ने सुन ली और वे परेशान हो गए। और जब उनकी माँ घूम फिर कर घोंसले में आई तो उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई और दुखी होकर कहने लगे कि उनका तो यहाँ आखिरी दिन है, तो इसलिए हमें यहाँ से आज रात में ही निकलना पड़ेगा। चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों की बातें सुनी और उनको जवाब देते हुए कहा कि इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता फसल की कटाई कल होगी। और जैसा चिड़िया ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी जो था वो खेत में नहीं आया, जिससे फसल नहीं कट सकी। लेकिन फिर शाम को जब किसान खेत में आया तो खेत को देखकर कहने लगा कि पड़ोसी तो नहीं आया, कल अपने रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बातें फिर सुन ली। फिर से वो सभी परेशान हो गए। उन्होंने फिर ये बात अपनी माँ को बताई। उनकी माँ ने कहा कि देखो, तुम सुबह भी ऐसे ही बोल रहे थे, तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। आज हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चिड़िया ने कहा था फिर वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार खेत नहीं पहुँचा। यह सब देख चिड़िया के बच्चे हैरान हो गए। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत को ज्यों का त्यों देखकर कहने लगा, कहने के बाद भी कोई कटाई के लिए नहीं आया है, कल वो खुद ही फसल की कटाई शुरू कर देगा। ये बात भी चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। जब चिड़िया के बच्चों ने ये बात सुन ली तो फिर उन्होंने अपनी माँ को यह बात बताई। तो उन्होंने कहा कि अब ये खेत छोड़ने का समय आ गया है, हम आज ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड़ी हैरानी से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी माँ इस बार खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने अपनी माँ से जब यह बात पूछी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, पहले 2 बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, वह अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने फसल काटने की जिम्मेदारी खुद ली है, इसलिए वह जरूर आएगा। इतना कहकर उसी रात बच्चे और उसकी माँ खेत से उड़कर चले गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही बात नहीं है। अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। इससे काम समय पर पूरा होगा और आपको दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुस्वागतम, बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, दहली होंगे या बरेली होंगे, अपनी जीवन शैली में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। सो फ्रेंड्स, अब बजे हैं सुबह के 10 और मैंने किचन का काम फिनिश कर दिया था, क्योंकि मम्मी आज गांव में गई थी किसी काम से। और इधर मैं मम्मी के सूट की सिलाई कर रही थी।
मैंने 3-4 दिन पहले इस सूट की कटिंग कर दी थी, क्योंकि एकदम से तो मेरे से एक दिन में तो ऐसा नहीं होता है कि मैं एक दिन में कटिंग भी कर दूँगी, सिल दूँगी। जो भी मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई से टाइम बचता है तो मैं उसमें मम्मी के सूट की सिलाई कर देती हूँ। और मुझे ड्राइंग करना भी अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं ड्राइंग भी कर लेती हूँ। और इधर भाई अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, और ये दीदी की बेटी इसकी बेल्ट से कभी इधर कभी उधर घूम घूम के खेल रही थी। बस जब तक इस उम्र में है तब तक ही लाइफ अच्छी है, ना किसी चीज़ की टेंशन, ना पढ़ाई की, ना खाने की, ना पीने की, ना कहीं इधर उधर जाने की, बस अपनी मस्ती में मस्त। तो एक बार मैं मम्मी को ये सूट पहना के भी देख लेती हूँ कि इसकी फिटिंग कैसी आई है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी टेलर तो नहीं हूँ, इसलिए बस मैं अपने और अपनी मम्मी के ही कपड़ों की सिलाई करती हूँ। क्योंकि पढ़ाई से भी टाइम नहीं बच पाता है, जितना भी मेरा पढ़ाई से टाइम बचता है, थोड़ा बहुत जो भी बचता है, बस उसी टाइम में ही थोड़ा बहुत सिलाई और ड्राइंग और थोड़ा बहुत क्राफ्ट्स जो भी मुझे बनाना होता है, तो मैं बस उसी टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि प्राथमिकता तो पढ़ाई ही है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये कैमरे के सामने ऐसे हेलो हाय करती रहती हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे कैमरे में दिखना अच्छा लगता है। वो बोलती रहती है कि दीदी मैं भी इसमें आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी, मुझे जाना था लाइब्रेरी, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक ही है और घर पर तो बिल्कुल भी पढ़ाई हो नहीं पाती है, लाइट चली जाती है, फिर नेट की भी प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने लाइब्रेरी आज ज्वाइन की है, देखती हूँ कि कैसा फ़ील होता है, कंफर्टेबल फ़ील करती भी हूँ या नहीं। तो मैं घर से निकल रही थी बस, क्योंकि अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो जीवन में हमें नियमितता तो लानी ही होगी। 24 घंटों में हमें 8 घंटे पढ़ना और 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। बाकी के बचे 8 घंटों में हमें वे सारे काम करने हैं जो हमारे रोज़मर्रा के हैं। सोचने से कुछ भी नहीं होता और ना ही कुछ बदलता। जो अगर कुछ बदलता है तो वो सिर्फ करने से बदलता है और ना ही चिंता करने से, क्योंकि चिंता तो होती ही चिता के समान है। जब हमारे पास समय होता है तो समझ का अभाव होता है, और जब हमारे पास समझ होती है तो समय का अभाव होता है। सफल होना ना होना वो तो बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और ये है वो लाइब्रेरी जिसमें मैं आज आई हूँ, ये घर के नज़दीक है, तो आज जाके देखती हूँ कंफर्टेबल फील होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले तो कहीं गई नहीं हूँ, पहली बार ही मैं घर से बाहर निकली हूँ। और मैं अपनी क्लास ले रही थी, और सच कहूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम शांति, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, सब बैठकर पढ़ते रहते हैं तो इंसान खुद को मोटिवेटेड फील भी करता है। मुझे इतना सता के या डरा के तो नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी हम रहते तो उसी समाज के बीच में ही हैं, और मुझे लगता है औरतों के पढ़ने से सिर्फ उन मर्दों को ज़्यादा दिक्कत है जिनका फ़ायदा औरतों के बेवकूफ़ बने रहने से था। अब औरतें पढ़ने लगी तो बोलने लगी, गलत देखती या सुनती हैं तो अपनी आवाज़ उठाने लगी, तो समाज के कुछ लोगों को ये समानता बिल्कुल भी रास नहीं आती, उनको बर्दाश्त नहीं होती कि जो कल तक हमारे पैरों की जूती समझी जाती थी अब वो हमारे बराबर कैसे आ गई। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों की सोच बदलने निकलें तो शायद हमारा जीवन ही छोटा पड़ जाएगा। और आज यहाँ पे है ना, एक फ्रेंड का बर्थडे था तो समोसे की पार्टी चल रही थी आज यहाँ पर। आज का दिन सच में बहुत ही अच्छा रहा, दूसरों से घुल मिल के भी और पढ़ाई करके भी। शाम का टाइम भी हो गया था, इसलिए मैंने निकलने की तैयारी भी कर ली थी, और मैं यहाँ से बस साइन करके निकल ही रही थी, क्योंकि साइन करके जाना होता है कि किस टाइम हमने एंट्री की और किस टाइम हमने एग्ज़िट किया, और ये हमारे लिए एक सेफ्टी भी है। अभी हाल ही में देखिए कोलकाता में उस डॉक्टर महिला के साथ कितनी बर्बरता की गई, उसके साथ कितनी दरिंदगी की गई। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन हम महिलाएं इस तरह की मानसिकता से कब आज़ाद होंगी? ऐसा किसी भी बेटी, माँ, बहन, किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता। इसलिए टाइम से आओ, टाइम से जाओ, टाइम का तो नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए, कब हो जाए, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था भी इतनी फास्ट नहीं है, और देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। समाज में अच्छे परिवर्तन जल्दी नहीं होते, इसलिए उन परिवर्तनों के भरोसे बैठने से खुद को पीड़ित कतई ना होने दें। घर आने के बाद मैंने खाना वाना खाया और बस फिर भाई के सर में ऑयल की मसाज की, क्योंकि बाल तो छोटे हो या बड़े सर पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो अलग अलग तेल शैम्पू यूज कर करके देख रहे हैं कि किससे
बालों में इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कुछ तो बाल बरसात के मौसम में भी ज़्यादा टूटते हैं और कुछ बाल टूट ही बहुत रहे हैं। और फिर मैं ही क्यों पीछे रहती, मैंने भी फिर मम्मी से अपने सर में ऑयल मसाज कराई। और यहाँ पर मेरा कुछ फाइलों का वर्क पेंडिंग पड़ा था, मैं अपना वो काम कर रही थी। कुछ रिटिन का था और कुछ मेरे कागज़ जो थे वो अस्त व्यस्त पड़े थे, तो उनको मैं सही से मैनेज कर रही थी। फाइल का काम करते करते समय का पता ही नहीं चला और 2 बज गए थे। सोने का भी टाइम हो रहा था क्योंकि सुबह भी उठना है, तो इसलिए आप सभी को भी शुभ रात्रि। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।